बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियासी हलकों में और सियासी सतह पर जिस खबर ने हलचल मचा दी, क्योंकि वो अचानक सामने आई, वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के इस्तीफ़े की थी। अच्छा, अब ये खबर इसलिए बहुत ज़्यादा हलचल मचाने वाली थी कि डॉक्टर साहिबा एक दबंग शख्सियत हैं और हाल ही में आप देखें कि जो उनकी वीडियो और जो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। आपको पता ही है कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखेल, उनके साथ जो उनकी तल्ख कलामी हो गई, हाथापाई हो गई, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तो डॉक्टर साहब एक दबंग शख्सियत हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि वो काफ़ी सख्त बहसों मुबाहिसा हो जाता है। फिर ख़ास तौर पर उनको पंजाब में लाया गया। वो मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की, मुशीर बराए इत्तलात व नशरियात। अब उनका मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब लगा कि क्या हुआ है। शायद सिर्फ चूँकि जब ये खबर चली इतनी कि जी वो इस्तीफ़ा दे रही हैं, और कहीं कहा गया जी इस पर गौर कर रही हैं, वज़ीर आज़म से उन्होंने बात कर ली है, तो सबको ज़ाहिर है ये ख्याल होगा कि लगता है फिर कोई नाराज़गी हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर रहीं बराए इत्तलात व नशरियात, और उसके बाद फिर एक स्कैंडल सामने आया जिसके बाद उनको ओहदा छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर काफ़ी अरसा वो खामोश रहीं और फिर फ़ैसला हुआ कि वो वज़ीर आला की मुशीर बनेंगी इत्तलात व नशरियात के लिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने इनकी तारीफ़ भी की। ये इस्तीफ़ा क्यों? इसकी बड़ी अहम वजह है और एक बहुत ही अहम टास्क है, चूँकि अब ये तहरीक इंसाफ के लिए इज़्ज़त का मामला बहुत ज़्यादा बन गया है। वो है सियालकोट का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, और यह है पंजाब के हलके का। क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ लूज़ कर चुकी है यहीं से, यानी सियालकोट के हलके से कौमी असम्बली की सीट। अगरचे वो सीट पहले भी नून लीग के पास थी और वही जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया और वो आज तक मरीम साहब कहती हैं जी धुंध छा गई थी, धुंध हो गई थी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा हो गया। वही इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ कुछ ही अर्सा पहले तमाम अपोजिशन की जमातें एहतजाज कर रही थीं, और वो इलेक्शन कमीशन डस्का इलेक्शन के और ये सियालकोट इलेक्शन के बाद बहुत अच्छा हो गया था। अब मसला ये है कि डॉक्टर साहिबा का हलका है सियालकोट का। अब वो वहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहती हैं, पूरी तरह से, और यही वजह है कि वो अब इस्तीफ़ा दे रही हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। शायद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक कोई फ़ैसला सामने ही आ चुका हो, लेकिन बहरहाल जब भी आप वीडियो देखेंगे, मेरा मतलब है उस वक्त तक कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन ये है कि डॉक्टर साहिबा हर सूरत में चाहती हैं कि पूरी तरह से वो इस इलेक्शन में कैंपेन कर सकें। अच्छा, ये जो सीट खाली हुई है ये भी नून लीग के पास ही थी। अब दोनों तरफ से कौन है उस पर भी हम आते हैं, लेकिन मसला ये है कि पहले भी जब इलेक्शन हुआ सियालकोट हलके का, तो उसमें डॉक्टर साहबा कहती हैं जी मैं पूरी तरह से कैंपेन नहीं चला सकी, कई तो नोटिस आ गए। ज़ाहिर है कि जी हुकूमती शख्सियत, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, कोई भी हुकूमती शख्सियत जाकर कोई कैंपेन नहीं चला सकती। फिर होता ही है कि जी उसमें सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, आप लोगों को लालच देंगे कि जी आप सरकारी इस वक्त ओहदे पर हैं, तो इसलिए कोई भी वहाँ पर इस तरह से ना जाए, कोई भी वज़ीर हो, मुशीर हो, कोई ना जाए। और पिछली दफ़ा भी ये हुआ था। तो डॉक्टर साहबा चाहती हैं कि अब बहुत हो गया, ये तो किसी सूरत नून लीग को हमने सीट दोबारा नहीं जीतने देनी। ये असल वजह है कि वो अब इस्तीफ़ा देना चाह रही हैं। और अब इस हवाले से बात ये है कि पहले इस पे हम नज़र डाल लेते हैं कि ये हल्का अगर नून लीग जीत जाती है तो कहेगी देखिए जी अब लोगों ने फैसला सुना दिया, अगरचे पहले की तरह जिसके पास जो सीट हो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि वो ये फैसला कर चुके हैं डॉक्टर साहिबा, और उन्होंने इमरान खान से भी इस बारे में गुफ्तगू की है कि जी मैं हर सूरत इस मुशीर होने से इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ और पूरी तरह से मैं इस पर फोकस करना चाहती हूँ कि वहाँ जाकर मैं भरपूर कैंपेन चलाऊँ। अब ये हल्का है फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस पर जोर दे रही हैं वो है PP 38 के ज़िमनी इलेक्शन का। इसमें PTI की मौसर तरीन कैंपेन वो चलाना चाहती हैं और इसलिए वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। और अभी तक चूँकि आखिरी इत्तलात तक वज़ीर आज़म ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं इस पर किया, तो इस वजह से अभी नहीं पता कि इस पर क्या होता है, क्योंकि जब तक वाज़ेह फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आखिर में तो इमरान खान साहब ने इस बारे में फ़ैसला करना है। अब डॉक्टर साहिबा चूँकि सीनियर सियासतदान हैं, तमाम जमातों को वो समझती हैं, और इससे पहले काफ लीग में भी रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही हैं, और उसके बाद वो पहले MNA भी रह चुकी हैं, तो बाद में फिर तहरीक इंसाफ में आई। और अब उनको तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला का मुशीर इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पर आप देखें तो मरीम नवाज़ हैं,
जो अपोजिशन में हैं, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी साहिबा, तो इस तरह ख़वातीन का बहुत ज़्यादा था। तो इससे पहले चूँकि आपको पता है कि इत्तलात और नशरियात का हमने देखा कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वहाँ पर थे, तो उनका एक अपना अंदाज़ था, तो मर्द जवाब दे ख़वातीन को तो उस तरह अच्छा नहीं लगता हमारे कल्चर में भी। तो इसलिए डॉक्टर साहब आई थी कि दबंग तरीके से फुल जवाब दिया जाए। अब डॉक्टर साहिबा चाहती हैं, ज़राए बता रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा चाहती हैं कि वो पंजाब असम्बली के सिलके के ज़िमनी इलेक्शन के महाज पर फ्रंट फुट पर आकर मुकाबला करें। कोई उनको ये नौकरी मशीन है, इस तरह नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मसाइल हैं, ढके छुपे लफ्ज़ों में या ढके छुपे अंदाज में कोई वो करें यहाँ आकर कोई कैंपेन नहीं, वो खुल कर आना चाहती हैं। और पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 की ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अब इस नशिस्त पर 28 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक सुबहानी और PTI के उम्मीदवार हैं एहसन सलीम। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, तो बड़ा सख्त मुकाबला होना है। और यही वजह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा यहाँ पर भरपूर, और सियालकोट में ज़ाहिर है कि इनकी अपनी एक साख है। और अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें डॉक्टर साहिबा का, तो दबंग शख्सियत कहा जाता है, ख़बरों में भी रहती हैं। अभी भी देखें आप, मरीम साहब कोई तकरीर करें उसका भी बड़ा भरपूर जवाब देती हैं। और उन्होंने अचानक जब इस्तीफ़े का ऐलान किया है तो वो हलचल मच गई इसी वजह से। अभी आपको याद है कि एक और चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत आई थी, जब ये असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांट रही थी कि आप लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। और उस पर काफ़ी फिर यानी डिबेट शुरू हो गई कि डॉक्टर साहिबा ने ठीक किया, डांटना नहीं चाहिए था, आखिर वो भी एक ब्यूरोक्रेट हैं खातून, और ये सब कुछ। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं आपको हर वक्त डॉक्टर साहिबा जो है ना, उनका एक नज़र आएगा हवाला। तो ऐसी शख्सियत है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको जिस तरह बता ही दिया, चाहे मीम्स का मामला हो, चाहे कोई चीज़ वायरल होनी हो, तो वो डॉक्टर साहिबा आपको नज़र आएंगी। तो इस लिहाज से वो नंबर 1 शख्सियत है तहरीक इंसाफ की। अब एक तो उनका आगाज़ नज़र आता है सियासत का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। बल्दियाती इदारों में ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें जब बढ़ाई गईं, तो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर आबाई ज़िला सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रुकन मुंतखब हुई। इसलिए उनका स्टार्ट, और अब तक सियालकोट है हल्का उनका, तो इसलिए वहाँ उनका एक ज़ोर तो है। फिर 2002 के इंतखाबात के नतीजे में असम्बलियाँ जो बनी, इनमें पार्टी टिकट पर कौमी असम्बली की रुकन बनी काफ लीग की तरफ से, और एक महकमे की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर हुई। मुस्लिम लीग काफ की रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हुए 2007 के इंतखाबात से पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल होने का इन्होंने ऐलान कर दिया। और यूँ 2008 के इलेक्शन में साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को भारी यानी अक्सरियत से उन्होंने शिकस्त दे दी थी। लेकिन फिर 2013 के इंतखाबात में इन्होंने शिकस्त खाई और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाद में शामिल हो गई। और अब इन्होंने पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाने के लिए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, क्योंकि वो सियालकोट इलेक्शन में भरपूर मुहिम चलाना चाहती हैं। आप क्या समझते हैं, डॉक्टर साहिबा का ये इस्तीफ़ा देना किस हद तक तहरीक इंसाफ के लिए और सियालकोट के इस इलेक्शन के लिए अहम होगा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।